सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना के बारे में चर्चा करेंगे जो विद्यार्थियों के संबंधित है, जो कोचिंग करना चाहते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं परंतु आर्थिक परिस्थिति के कारण कमज़ोर होने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। हम इसमें चर्चा करेंगे कि योजना का क्या उद्देश्य है, इस योजना का क्या प्रावधान है, इस योजना से क्या लाभ मिल सकता है और इस योजना की क्या पात्रता है, इस योजना का संचालन किस प्रकार किया जाएगा, इस योजना हेतु आवेदन की क्या प्रक्रिया है और इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो व्यक्ति प्रभावशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु कोचिंग उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर, सामाजिक श्रेणीगत परिवर्तन के अवसर उपलब्ध कराना और सशक्त बनाए जाकर समाज के विकास की मुख्य धारा में जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का क्या क्या प्रावधान है। पहला, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षा जैसे पीएससी, व्यापम, एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत समय समय पर जारी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकता अनुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरा, यह सहायता वर्ष में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी। पंजीकृत श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा मंडल अंतर्गत चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरा, हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के लिए अधिकतम एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा। चौथा, हितग्राही द्वारा स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पाँचवा, मंडल द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग हेतु प्रतियोगिता परीक्षा व निर्धारित लक्ष्य अनुरूप उक्त योजना अंतर्गत आवेदन स्वीकृत किया जाकर निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए हितग्राही को क्या लाभ दिया जाएगा। तो पहला है, योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरा, लाभार्थियों की कोचिंग सेंटर्स में अथवा ऑनलाइन कक्षाओं में न्यूनतम 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि वे प्रत्येक माह में 15 दिवस से अधिक अनुपस्थिति पाए जाते हैं तो वे इस योजना अंतर्गत लाभ से स्वतः हटा दिए जाएंगे। इस योजना के लिए पात्रता। पहला, मंडल में पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है, अर्थात आपका जो श्रमिक पंजीयन कार्ड है वो जीवित होना चाहिए। दूसरा, योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम 2 संतानों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 2 से अधिक संतानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। पहला, चयनित संस्थाओं द्वारा कक्षाएं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा बस्तर छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में ही ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएगी तथा शेष जिलों में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएगी। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपको दैनिक लाइव क्लासेस दी जाएगी तथा रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, अध्ययन सामग्री परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुरूप हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। पहला, योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा, आवेदक स्वयं या किसी भी चॉइस सेंटर में जाके या फिर संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा, छात्र या छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी अपलोड करना। इस योजना के पंजीयन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो पहला, जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड। आपका श्रमिक पंजीयन कार्ड जीवित होना चाहिए, मतलब चलित होना चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड। तीसरा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक सूची।
चौथा, हितग्राही द्वारा स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। आपके सभी दस्तावेज मूल प्रति में ही स्कैन करके ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सभी दस्तावेज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप रख कर चॉइस सेंटर में जाकर उसको स्कैन करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही, तभी आपका आवेदन फुलफिल होगा। धन्यवाद।